प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का रीट की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और हम इसको याद भी करेंगे। देखिएगा कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। यदि आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप देखिएगा आपको कितना याद है। ये सिद्धांत त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया। तो देखिएगा सबसे पहले है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। ये किसने दिया, अल्फ्रेड बिने ने। तो इसको किस तरह से याद रखेंगे, अल्फ्रेड में याद कर लेंगे फ्रेंड। फ्रेंड तो अपना क्या होता है, एक बेस्ट फ्रेंड होता है, एक बेस्ट फ्रेंड होता है अपना। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड बिने ने, जो कहाँ के थे, फ्रांस के। दूसरा देखिएगा, दूसरा और तीसरा ये एक साथ ही याद कर लेंगे क्योंकि ये दिया हमें स्पीयरमैन ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, स्पीयरमैन से आप बना लो बियरमैन। स्पीयरमैन से क्या बना लेंगे, बियरमैन। और बियरमैन कौन होता है, जो बियरमैन 2 या 3 बियर पीने के बाद ही खड़ा होगा। एक बियर से उसका कुछ काम बनने वाला नहीं है, तो इसलिए 2 या 3 बियर पिएगा कौन, बियरमैन। तो इसको याद रखेंगे, द्विकारक से द्विकारक यानी 2 बियर, त्रिकारक यानी 3 बियर। तो 2 या 3 बियर पिएगा बियरमैन। तो ये किसने दिया हमें, स्पीयरमैन ने। और ये कहाँ के थे, ब्रिटेन के। आगे देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास बहुकारक सिद्धांत। ये किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। और ये कहाँ के थे, अमेरिका के। तो बुद्धि का बहुकारक, बहुकारक से याद कर लेंगे बहु। बहु यानी जो नई दुल्हन होती है वो कहाँ जाती है, थॉर्नडाइक यानी थान पर मत्था टेकने जाती है। तो थॉर्नडाइक से थान याद कर लेंगे, बहू जाती है थान पर माथा टेकने। तो थॉर्नडाइक बहुकारक का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। ये कहाँ के थे, अमेरिका के। आगे है 5 नंबर जो हमारा सिद्धांत है, समूह कारक सिद्धांत। ये किसने दिया, थ्रस्टन ने। और ये थे अमेरिका के। तो इसको किस तरह से याद रखेंगे, एक टीचर क्लास में बच्चों के समूह को पढ़ा रहा है और वो कह रहा है मुझे पर ट्रस्ट कीजिए, जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि आप ट्रस्ट कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और आप बुद्धि के सिद्धांत पूरे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। और एक क्वेश्चन बनता है डेफिनेट, आप एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बना लोगे। तो देखिएगा इस तरह से याद करेंगे कि टीचर क्या कर रहा है, थ्रस्ट यानी ट्रस्ट कर रहा है। वो कह रहा है बच्चों के समूह को कह रहा है कि ट्रस्ट कीजिए मुझ पर, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही बता रहा हूँ। तो समूह कारक सिद्धांत किसने दिया, थ्रस्टन यानी ट्रस्ट से थ्रस्टन, किसने दिया, थ्रस्टन ने। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 6, ये बुद्धि का सिद्धांत 6 नंबर, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। ये किसने दिया, थॉमसन ने। और ये कहाँ के थे, अमेरिका के। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, थॉमसन में देखिएगा सन से याद रख सकते हैं सूरज या अपने बेटा। तो प्रत्येक बेटे को प्रतिदिन सन यानी सूरज के सामने मत्था टेकना चाहिए, उसे नमस्कार करना चाहिए। तो बुद्धि का प्रतिदर्शन यानी प्रत्येक दिन दर्शन करना चाहिए। प्रत्येक दर्शन किसका करना चाहिए, सन का करना चाहिए। तो थॉमसन से क्या हो जाएगा, सन। तो बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, थॉमसन ने दिया। ये कहाँ के थे, अमेरिका के। आगे देखिएगा बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया, सिरिल, बर्ट तथा वर्नन। तो अब इसको किस तरह से याद रखेंगे, सिरिल से याद रख सकते हैं सुई और बर्ट से याद रख सकते हैं बटन। तो हमारी जो कमीज है उसमें सुई से बटन लगाए जाते हैं और वो भी कैसे लगाए जाते हैं, पद क्रम यानी क्रमानुसार लगाए जाते हैं। और क्रमानुसार अगर नहीं लगाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वर्णन से वरना क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। तो इस तरह से याद रख सकते हैं बुद्धि का पदानुक्रमक सिद्धांत किसने दिया, सिरिल, बर्ट तथा वर्नन। तो देखिएगा, आप देखिए बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, गिलफोर्ड ने। इसको कैसे याद रखेंगे, त्रिआयामी मैथ में होता है। त्रिआयामी मतलब हाइट यानी लंबाई कह सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीज होती है। गिलफोर्ड से याद रखेंगे, कोई चीज गिल्ली हो जाती है यानी जैसे मान लो किसी पे पानी डाला जाता है यानी वो क्या होगी, वस्तु गिल्ली होगी तो वो पानी इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा यानी लंबाई में और चौड़ाई दोनों में जाएगा। और हाइट यानी सीलन क्या जाएगी, नीचे भी जाएगी। तो 3 विमाओं में पानी क्या हो जाएगा, चला जाएगा यानी गीला हो जाएगा। तो त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि का गिलफोर्ड ने दिया। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे।
आगे है प्रश्न संख्या 9, त्रितंत्र या त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, और ये कहाँ के थे? अमेरिका के। तो दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक से पहले सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों से हाथ जोड़कर विनती कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अपने 2 मित्रों को इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिएगा, त्रितंत्र या त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया? इसको कैसे याद रखेंगे? स्टर्नबर्ग से याद रख लेंगे। जो बर्गर बनाने वाले होते हैं, स्टर्नबर्ग, बर्ग से यानी याद क्या रखेंगे? बर्गर। बर्गर बनाने वाला क्या करता है? एक ऐसा तंत्र होता है उसके पास, वो यानी जो एक कढ़ाई सी होती है उसमें क्या करता है? बर्गर को त्रिचापीय यानी क्या करता है? 3 तरफ से चौपड़ के दे देता है, हमें पूरा अच्छी तरह से चौपड़ के नहीं देता, यानी सिर्फ क्या करता है? हल्का सा त्रिचापीय यानी चौपड़ के दे देता है। त्रितंत्र त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, और ये कहाँ के थे? अमेरिका के। आगे देखिएगा 10 नंबर, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जिन प्याजे ने। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जिन प्याजे से याद रखेंगे, प्याजिया। गर्मी में प्याजिया खाते हैं तो हमारा दिमाग क्या रहता है? ठंडा रहता है। प्याज खाने से क्या होता है? शरीर ठंडा रहता है, और ठंडा रहेगा तो हमारा दिमाग भी ज़्यादा चलेगा। दिमाग यानी माइंड, माइंड से यानी ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान याद रखेंगे। संज्ञानात्मक, हमारा ज्ञान अच्छा रहेगा कब? जब हम प्याज खाएंगे और हमारा दिमाग ठंडा रहेगा। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जिन प्याजे ने, और ये कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। आगे है 11 नंबर, तरल या ठोस या धारा प्रवाह सिद्धांत किसने दिया? आरबी केटल ने, और ये भी अभी देखो आपको याद हो जाएगा। तरल, ठोस या धारा प्रवाह सिद्धांत किसने दिया? आरबी केटल ने। केटल से याद रखेंगे केटली, केंटली जो होती है ना, चाय वाली केंटली, वो याद रखेंगे। अब केंटली में क्या होता है? केंटली में चाय होता है, और चाय क्या होती है? तरल होती है, और केंटली किससे बनी होती है? ठोस वस्तु से बनी होती है। और केंटली में ऐसे एक क्या होती है? टूंटी लगी होती है, और उससे धारा प्रवाह क्या निकलती है? चाय निकलती है। धारा प्रवाह क्या निकलती है? चाय निकलती है। केटली से तरल चाय निकलती है धारा प्रवाह से, और केटली होती है ठोस वस्तु। तो तरल, ठोस और धारा प्रवाह सिद्धांत ये सारे जुड़े हैं किससे? केटल से। आरबी केटल ने इसको दिया। आगे देखिएगा, बुद्धि क तथा बुद्धि ख का सिद्धांत किसने दिया? हैब ने। इसको सीधा याद रखेंगे, क तथा बुद्धि ख का सिद्धांत किसने दिया? हैब ने। अगर आपके पास कोई इसका ट्रिक माध्यम है तो मेरे को आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे देखिएगा 13 नंबर, आपको मैं बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने। अब इसको कैसे याद रखेंगे? बहुबुद्धि, गार्डनर। देखो मिस्त्री क्या करता है? गार्डर लगाता है मकान में। बहुबुद्धि, बहुत सारी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बहुत सारी गार्डरें लगाता है, तभी छत का निर्माण होता है, या फिर आरसीसी बनाई जाती है तो उसके नीचे बहुत सारी गार्डरें लगाई जाती है। बहुबुद्धि यानी बहुत सारा दिमाग यूज करके बहुत सारी गार्डरें लगाई जाती है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने दिया। तो ये थे हमारे बुद्धि के सिद्धांत, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरह से आसान भाषा में समझ भी आया होगा और साथ साथ में याद भी हो गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।